डियर स्टूडेंट, जो आज हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका आज हमारा लास्ट टॉपिक है कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत के उपयोग। इसके बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था आपको। आज हमारी इस यूनिट की जो लास्ट वीडियो है, जैसे इसमें संकुल का स्थायित्व है, इसके बारे में मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि किस प्रकार के संकुल स्थायी होते हैं। मृदु अम्ल और मृदु क्षार से बने हुए संकुल अधिक स्थायी होते हैं, कठोर अम्ल और कठोर क्षार से बने हुए संकुल अधिक स्थायी होते हैं। उसके बाद मैंने अब आपको बताया था सहजीवता, कि सहजीवता क्या होता है। मृदु की मृदु के साथ में जुड़ने की प्रवृत्ति, कठोर की कठोर के साथ में जुड़ने की प्रवृत्ति सहजीवता है के बारे में मैंने आपको बताया था। अभिक्रिया की संभावना, कि कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती है। मान लो कोई कठोर मृदु और मृदु कठोर अम्ल है, उनको आपस में मिलाया जाए तो स्थायी संकुल बनने के लिए कठोर कठोर एक साथ में क्रिया करेंगे और मृदु मृदु एक साथ में क्रिया करके संकुल का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है, ये मैंने इसमें बताया था। यौगिक की विलेयता, कि यौगिक किस प्रकार से कोई आपको दे देगा ये यौगिक इसमें विलेय है और ये यौगिक इसमें विलेय नहीं है, इसके बारे में मैंने बताया था। क्योंकि मृदु मृदु के साथ में स्थायी संकुल बनाएगा तो वो उसके साथ में उसकी विलेयता भी अधिक होगी। इस प्रकार से यौगिकों की विलेयता के बारे में बताया था। हैलोजन यौगिकों की आपेक्षिक प्रबलता, हैलोजन यौगिक हैं उनकी प्रबलता किस प्रकार होती है और उनका स्थायित्व किस प्रकार से होता है, वो इसका आपको ये फिफ्थ पॉइंट है, इसके बारे में बताया है कि हैलोजन यौगिकों की किस प्रकार से प्रबलता होती है। जैसे इसमें दे रखा है आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका किस प्रकार से इनकी प्रबलता का क्रम है और इनका स्थायित्व किस प्रकार से है, ये दोनों तरह से इसमें आपको फिफ्थ पॉइंट में दे रखा है। उसके बाद में आती है आपकी अभिक्रिया की दिशा। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत इससे पहले जो था उसमें बताया गया था कि कठोर कठोर और मृदु मृदु एक स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। तो सेम वही इसमें है कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया की दिशा बताई जा सकती है। इसमें जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रही हैं, इन रिएक्शनों में दो रिएक्शन है, फर्स्ट और सेकंड। इसमें कठोर की रिएक्शन मृदु कठोर के साथ में कराई जाती है, तो अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, किस दिशा में जाएगी, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो हमारा उत्पाद बन रहा है वो कठोर कठोर और कठोर मृदु किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न हो रही है, जो इसमें दे रखा है। दो रिएक्शन है इसमें, फर्स्ट और सेकंड। अभिक्रिया फर्स्ट में राइट दाईं ओर और अभिक्रिया सेकंड में बाईं ओर संपन्न होती है। आप अभिक्रिया फर्स्ट को देखोगे तो उसमें दिख रहा है आपको, जब राइट हैंड साइड में अभिक्रिया जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि इसमें से जो पहला कठोर था और मृदु कठोर का जो संकुल था, दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है, तो कठोर कठोर स्थायी संकुल प्राप्त होता है। इसीलिए अभिक्रिया कहाँ शिफ्ट हो जाती है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाती है। और सेकंड वाले में जो अभिक्रिया है उसमें जो कठोर है और जो मृदु मृदु है, इसके चक्कर में अभिक्रिया कहाँ शिफ्ट हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाती है और CH3HgOH मृदु मृदु बनता है। तो मैंने पहले यह कि कठोर कठोर का जहाँ संकुल बनेगा अभिक्रिया उस तरफ में जाएगी, और जहाँ उसको मृदु मृदु का संकुल बनेगा तो अभिक्रिया उस तरफ में जाएगी। इन दोनों अभिक्रियाओं से ये स्पष्ट हो रहा है कि हमारी अभिक्रिया किस दिशा में संपन्न होती है। उभयदंतिक लिगैंड युक्त संकुलों में बंधन। उभयदंतिक लिगैंड का मतलब होता है कि ऐसे लिगैंड जो दो तरह से किसी भी मेटल से या धातु से जुड़ सकते हैं। जैसे उभयदंतिक लिगैंड इसमें दो दे रखे हैं, ये N द्वारा बंधित होता है, जबकि पैलेडियम आयन से ये S के द्वारा बंधित होता है। कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं कि वो किसी मेटल से दो तरह से बंध बना सकते हैं, दो परमाणु के साथ में जोड़ सकते हैं। कोबाल्ट 2+ कठोर अम्ल है, अतः कठोर क्षार अर्थात नाइट्रोजन परमाणु द्वारा बंधित बंध बनाता है, जबकि पैलेडियम आयन मृदु अम्ल है जो क्षार सल्फर परमाणु से संयुक्त संकुल बनाता है। तो अभेदंतिक लिगैंड के द्वारा संकुलों में बंधन किस प्रकार से होता है कि जो कठोर है वो कठोर के साथ में बंध बनाएगा और जो मृदु है वो मृदु के साथ में बंध बनाता है। कठोरता एवं मृदुता का अनुमान। यही अभिक्रिया दाईं ओर अगर अग्रसर होती है तो B एक मृदु क्षार से, लेकिन बाईं ओर होती है तो B एक कठोर क्षार है। कठोरता मृदुता का कैसे अनुमान लगाया जाएगा कि ये कठोर है अम्ल है, उसकी अभिक्रिया कराई जाती है। जैसे मैं आपको इसमें दे रखी है अभिक्रिया दे रखी है, पहला है मृदु क्षार कठोर अम्ल और सेकंड है मृदु अम्ल। अब ये अभिक्रिया अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो उससे पता चल जाएगा इसके साथ में कौन सा कठोर है या मृदु है, और राइट हैंड साइड में जाएगी तो उससे पता लगा सकता है। जो संकुल बनेगा, जिसके साथ में संकुल बनेगा, उससे पता चल जाता है कि कठोर था कि मृदु था, जो हमने लिया था वो कठोर है या मृदु है। हैलोजन विनिमय अभिक्रिया।
ये सेम वही सब सेम कंडीशन है। अगर आप एक मृदु लेते हैं और दूसरा संकुल आपके साथ में कठोर मृदु से बना हुआ संकुल है तो वह कठोर कठोर बनकर एक स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। कॉपर 2+ और कैडमियम 2+ आयनों का पृथक्करण। कॉपर 2+ तथा कैडमियम आयनों के विलयन में KCN की उपस्थिति में H2S प्रभावित करने पर सीडियम सल्फर अविक्षेपित हो जाता है, लेकिन कॉपर सल्फाइड नहीं। ये अभिक्रिया में दे रखा है कि किस प्रकार से कॉपर और कैडमियम को अम्ल क्षार सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार इनको अलग अलग किया जा सकता है। जल अपघटन, ये आगे किस प्रकार से कठोर अम्ल कठोर क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो किस प्रकार से उसका किसी भी उसका संकुल का जो स्थायी संकुल है उसका जल अपघटन करके होता है, उसके बारे में इसमें आपको 9th पॉइंट में दे रखा है। तो ये बहुत सारे जो उपयोग हैं इसके, ये सारे उपयोग वही हैं जो इस वीडियो में या इससे पहले वाली जितनी वीडियो थी इस चैप्टर की यूनिट की उनमें सब में बताया था। जैसे सहजीवता हो, हार्ड सॉफ्ट एसिड पियर्सन सिद्धांत हो, पियर्सन सिद्धांत हो, सबके बारे में बताया था। वही सारे उपयोग हैं, तो आप इन उपयोगों को अच्छे तरीके से कर लें। इन सब के बाद में एक हमारे पास में आता है कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत की सीमाएं। हर सिद्धांत होता है, उसके कुछ उपयोग होते हैं और उसकी कुछ लिमिटेशन होती है कि ये सिद्धांत इन कामों को नहीं बता सका या इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया सका, तो उसकी वो उनको बोलते हैं उस सिद्धांत की लिमिटेशन, कि ये उसकी क्या है, सीमा है। तो इसमें पहली लिमिटेशन देखिए, यह सिद्धांत अम्ल क्षार के सामर्थ्य का मात्रात्मक पैमाना प्रदान नहीं करता है। मात्रात्मक का मतलब है क्वालिटी, कि ये हार्ड सॉफ्ट है, अम्ल क्षार है, ये कितना कठोर है, कितना मृदु है, इसके बारे में ये मात्रात्मक ने ये नहीं बताता। सेकंड पॉइंट दे रख रहा है कि यह अभिक्रिया इसमें दे रखी है कि इसमें CH3+ एक मृदु अम्ल है तथा H- मृदु क्षार है, अतः इन दोनों के मध्य मृदु मृदु होनी चाहिए, लेकिन यह अभिक्रिया नहीं होती है, फिर भी इसके बारे में सिद्धांत नहीं बताता है। तीसरा पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार कई अभिक्रियाएं नहीं समझी जा सकती हैं कि इस तरह की अभिक्रियाएं कठोर मृदु। इस अभिक्रिया में हो रहा है कि हमने अब तक पढ़ा था कि ये सिद्धांत कहता है कि कठोर कठोर स्थायी संकुल बनते हैं और मृदु मृदु स्थायी संकुल बनते हैं, लेकिन इसमें ऐसा ना होकर के ये अभिक्रिया एक कठोर मृदु बनाती है, जिसके बारे में इसके बारे में ये सिद्धांत नहीं बताता है। लास्ट पॉइंट है हमारा, किसी अभिक्रिया को समझने के लिए हमें अभिकारक यौगिक को अम्ल तथा क्षार में खंडित करना पड़ता है। उदाहरण, एस्टरीकरण अभिक्रिया में अम्ल तथा अल्कोहल निम्न प्रकार से खंडित किया जाता है, लेकिन इनके बारे में जो किस प्रकार से होता है ये नहीं बताता है। तो इसके 4-5 पॉइंट हैं जो इसकी लिमिटेशन है इस सिद्धांत के बारे में, जो इसकी सीमा है। तो मेरा आप सभी से ये है कि ये आपकी जो पहली यूनिट है जिसमें एक चैप्टर पूरा हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का चैप्टर था, ये चैप्टर की मैंने पूरे PDF नोट्स और मैक्सिमम इसके जो है वीडियो मैंने आपको समझाने के लिए डाल दिए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उसको लिख लिए होंगे PDF नोट्स को, और इन वीडियो के द्वारा इस चैप्टर को समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होंगी वो यूनिट 2 की वीडियो स्टार्ट होंगी। यूनिट 2 के पहले चैप्टर की CFT वाले चैप्टर की मैं PDF आपको ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो आप उनको नोट कर लें और साथ ही साथ आप वीडियो देखते जाएं और उनको नोट कर लें। शीघ्र ही आपका जो सिलेबस चल रहा है वो आराम से आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।